जय गुरुदेव गुरु बहन, आप शुरू कीजिए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई। बहुत बहुत जय गुरुदेव सभी गुरु भाई बहनों को। कृपया करके अपने ध्यान से बाहर आए और हम गुरु चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जय गुरुदेव। हमारा यह सेशन आध्यात्मिक विज्ञान सत्संग केंद्र के बैनर तले 1 साल से ऊपर के समय तक चल रहा है। यह प्लेटफॉर्म हम सब साधकों के लिए है जो गुरुदेव ने बनवाया है, जिस पर हम सब साधक अपनी अनुभव या अनुभूतियों को शेयर करते हैं एवं गुरु की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, ताकि किसी भी प्रकार के नए साधकों को इस योग में जोड़ने में आसानी हो। एवं हम जितने भी साधक हैं वो अपने अनुभव अनुभूतियों को जब बताते हैं, डिस्कस करते हैं, उससे हम सबको कुछ मदद मिलती है, उत्साह बढ़ता है और सबसे बड़ी बात है गुरु प्रेम बढ़ता है। हमारे गुरुदेव ने बहुत ही एक सरल योग का मार्ग हम सबको बतलाया, जिसे हम सिद्ध योग कहते हैं। यह सिद्ध योग एक ऐसी पद्धति है जो कि पहली बार लाई गई है। इस पद्धति में जो भी होता है वो सिर्फ गुरु कृपा की वजह से ही होता है। इसमें जो मेन है, जो इम्पोर्टेंट है, वो है गुरु कृपा, गुरु प्रार्थना। इस सिद्ध योग में आपको बौद्धिक प्रयास बहुत ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। आपको पूर्णतः से बस गुरुदेव पे एक भरोसा, एक ट्रस्ट रहना चाहिए। बाकी सारा कार्य गुरुदेव स्वयं करते हैं। इस सिद्ध योग में करने का बहुत आसान तरीका जो गुरुदेव ने बताया, वो तरीका है संजीवनी मंत्र का जप, जो उन्हीं की वाणी में हमें सुनना होता है। जो आप जितना हो सके अपने प्रयास में सघन से सघन करने की कोशिश करें, जब तक कि आपको अजपा न लग जाए। और यह मंत्र आपको गुरु वाणी में ही सुनना है, जो कि आपको बहुत इजीली अवेलेबल हो जाएगा, जो कि कंप्लीटली निःशुल्क है। इसमें किसी प्रकार का शुल्क नहीं है। इस साधना में आपको पहला काम करना है संजीवनी मंत्र का सघन जप, एटलीस्ट जब तक आपको अजपा ना लग जाए। और अजपा लगने के बाद एटलीस्ट याद रख के, आपको उस जप को याद रख के करने की इतनी टेंशन नहीं रहेगी, क्योंकि अजपा जब लग जाता है तो मंत्र ऑटोमेटिकली आपके अंदर चलना शुरू हो जाता है। तो जब तक आपको अजपा नहीं लगता, तब तक कोशिश करके उस मंत्र को सघन से सघन जपना है। और इस मंत्र को जपने की पद्धति में आपको एक चीज याद रखनी है कि इस मंत्र को आपको जीभ और होठ को हिलाए बिना जपना है, मानसिक जप करना है। इस पद्धति में दूसरा तरीका है सिद्ध योग में, बहुत साधारण तरीका। आपको 2 टाइम ध्यान करना है 15-15 मिनट का, और खाली पेट, क्योंकि इसमें योगिक क्रियाएं हो सकती हैं। अगर आपको किसी प्रकार का रोग या फिर आपके उत्थान के लिए किसी भी प्रकार की क्रिया की आवश्यकता है, तो वो ऑटोमेटिकली कुंडलिनी माँ कराती है। अगर कोई, वैसे तो यहाँ सब बहुत से साधक हैं तो ये जानते होंगे, लेकिन अगर कोई नए साधक साधिका जुड़े हैं या फिर यूट्यूब पे जब ये जाएगा, तो अगर किसी को कोई नया साधक देखता है या नया इंसान देखता है, तो उसके लिए जानकारी के लिए बता दें कि कुंडलिनी माँ वही शक्ति है जिसे हम सीता, राधा, पार्वती के रूप में जानते हैं, जो कि सैक्रम में, यानी कि हमारी रीढ़ की हड्डी के आखिरी कोने में आराम से सोई रहती हैं। और जब वो जागृत अवस्था में आती हैं, तो वो हम सबके जितने भी रोग होते हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, भौतिक समस्याएं होती हैं, उनको दूर करती हैं। लेकिन कुंडली का जागरण जो होता है, वो बिना गुरु कृपा के नहीं करना चाहिए। और गुरुदेव की शरण में आने के बाद वो कुंडली शक्ति पूर्णतः गुरुदेव के नियंत्रण में ही काम करती है। तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है। और दूसरी बात, आपको 15-15 मिनट जो ध्यान करना है, वो आपको खाली पेट करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया, उसमें आपकी योगिक क्रियाएं होने की संभावना है। दूसरी बात, आपको ये ध्यान रख, इसमें किसी भी तरह का बाहरी आडंबर की कोई आवश्यकता नहीं है। आप जैसे जिस स्थिति में हो, बस खाली पेट हो, हल्के पेट हो, और अगर खाना खाया हो तो उसके 3-4 घंटे बाद ये ध्यान करना चाहिए। गुरुदेव से प्रार्थना करके बैठिए कि आपको 15 मिनट ध्यान लगे, क्योंकि वरना शरीर की गर्मी बढ़ सकती है।
और इसमें आपको कोई अलार्म या क्लॉक भी सेट करने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ गुरुदेव से प्रार्थना करिए, आपका 15 मिनट में ध्यान स्वतः ही खुल जाएगा। और बाकी जो गुरु कृपा, जैसी गुरुदेव की मर्जी होगी वैसा आपका ध्यान लगेगा। बस ये बहुत 2 साधारण तरीके हैं, बाकी परिवर्तन आप सब लोगों के जीवन में स्वतः ही आएगा और फिर आप खुद जान जाएंगे कि गुरुदेव क्या है। और हम जो सब मंच से जुड़े हैं, हम सब तो जान ही चुके हैं कि गुरुदेव क्या है और उनकी कृपा कैसे बरसती है। तो ये 2 बहुत ही आसान तरीके हैं, इससे आप गुरुदेव को अपना बना सकते हैं, आप गुरुदेव के अपने बन सकते हैं और वो परमात्मा आपकी जिंदगी में आएंगे, भोग और मोक्ष दोनों के साथ। हमारे गुरुदेव ने जैसे कि कहा है कि हमारे इस सिद्ध युग में भोग और मोक्ष में चॉइस नहीं करनी पड़ती, इसमें लक्ष्मी और सरस्वती की लड़ाई नहीं है, इसमें आपकी भौतिक जीवन की भी समस्याएं सॉल्व होती हैं एज वेल एज आपकी आध्यात्मिक तरक्की भी होती है। तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था हमारे सिद्ध योग का। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी सभी गुरु भाई बहनों में से कि आप आए, अपने अनुभव अनुभूति शेयर करें और अगर कोई नए साधक हैं, वो कुछ बताना चाहते हैं या कुछ उनके अगर जिज्ञासा है जिसे वो जानना चाहते हैं, तो आप आए और गुरु चर्चा को आगे बढ़ाएं। इसके अलावा अगर कोई पुराने साधक हैं जो जिनको आज ध्यान में या फिर जनरल अपनी इस साधना के ड्यूरेशन में कोई भी अनुभव अनुभूति ऐसा हुआ हो जिसको होने के बाद उनको लगता है कि उनको हम गुरु परिवार में शेयर करना चाहिए, तो प्लीज सामने आए और इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। जय गुरुदेव। बहुत बहुत जय गुरुदेव सबको। सब क्या ध्यान से बाहर आ चुके हैं या अभी भी सब ध्यान में ही बिजी हैं? शायद होता है कभी कभी ध्यान खुलने के बाद समय लगता है अपनी नॉर्मल स्टेट में आने के लिए, क्योंकि हम एक अलग ही आनंद में, एक अलग ही दुनिया में खो जाते हैं गुरुदेव के साथ। तो हमें थोड़ा सा भौतिक दुनिया में भूलने का ज्यादा मन नहीं करता, हम उस आनंद में ते खोए रहते हैं। तो अगर कोई गुरु भाई या गुरु बहन वो मंच पे आके कुछ बताना हो, कुछ शेयर करना हो, तो कृपया करके आए और गुरु चर्चा गुरु भाई को आगे बढ़। ने जी एक राम निवास जी गुरु भाई थे, उन्होंने नए भी जुड़े हैं और उन्होंने माइक भी ऑन किया था पहले, राम निवास जी। जी जी। रामनिवास गुरु भाई, रामनिवास गुरु भाई, क्या आप मंच पे हैं हमारे साथ? तो कृपया करके अपना माइक और कैमरा अनम्यूट करें। जय गुरुदेव सर। जय गुरुदेव गुरु भाई, जय गुरुदेव गुरु भाई। क्या कह रहा था सब वो पहले वीडियो नहीं चलाया ना वो ध्यान के समय, उसके बारे में कह रहा था। हाँ हाँ, वो थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी, हो जाती है बस कभी कभी। हाँ यही नहीं कहने वो के। अब देखिए, अब आपने ये कहने के लिए किया तो अब तो आइए, थोड़ा तो आप भी बताइए, आप गुरुदेव से कैसे जुड़े, कब जुड़े, थोड़ा अपने बारे में बताइए, हम सबको जान के अच्छा लगेगा। कब आपका गुरुदेव से परिचय हुआ, कब से आपकी साधना चल रही है? गुरुदेव से तो काफी समय पहले जुड़े थे, काफी टाइम हो गई। और जोधपुर से जुड़े थे, गुरुदेव प्रोग्राम करते थे, वहाँ गए थे। अरे वाह, ठीक ही चल अरे रहा है। अरे वाह, ये तो बहुत ही, ये तो गुरु भाई, ये तो बड़ी वो हो गई। आप तो बताइए, आप तो जोधपुर से जुड़े हैं, तो फिर तो आपसे, आप शरीर जब गुरुदेव थे तो आप तो आपकी मुलाकात भी हुई होगी उनसे, या फिर चरण छूने का मौका मिला हुआ होगा। तो कुछ अपने एक्सपीरियंस में बताइए, हम लोगों को भी, हम लोगों से भी शेयर कीजिए, हमें अच्छा लगे। गुरुदेव तो कई बार छुए थे, लेकिन बात तो गुरुदेव से कभी नहीं हुई। जाते थे हम साथ में जाते थे काफी लोग। और ठीक है, ध्यान अच्छा चल रहा है और तो कुछ नहीं, ठीक है। इतना ही काफी है गुरु भाई। आनंद, यही आनंद की बात है। जी जी गुरु भाई। ठीक है सर। जी जी जी, हाँ, जय। जय गुरुदेव। तो ये थे, ये रामनिवास गुरु भाई जो हमारे साथ जुड़े थे अभी, और इन्होंने भी बताया कि इनकी भी ध्यान साधना चल रही है, अच्छी चल रही है।
ध्यान साधना चलनी, एक भौतिक जीवन को चलाते हुए ध्यान साधना चलना ही बहुत बड़ी बात होती है। तो अगर ये चल रही है तो यही अपने आप में गुरुदेव की बहुत बड़ी कृपा है, क्योंकि हम भौतिक जीवन में इतना हम लोग स्ट्रगल करते हैं, और जहाँ हम ईश्वर का नाम ही नहीं ले पाते हैं, तो ये तो बहुत बड़ी बात है कि हम भौतिक जीवन के साथ साथ अगर हम ईश्वर का ध्यान भजन कर पा रहे हैं, तो ये तो गुरु कृपा है ही सही। और अगर आप में से कोई भी गुरु भाई बहन सामने आना चाहे, कुछ बताना चाहे, तो प्लीज आए। हाँ, जय गुरुदेव। ये अरविंद नाम से गुरु भाई नहीं जुड़ी हुई हूँ। गेट बंद करना। तो रिकॉर्डिंग चालू नहीं हुई है गुरु भाई, शायद रिकॉर्डिंग चालू हो गई है क्या? रिकॉर्डिंग, हाँ रिकॉर्डिंग चालू है। हाँ ठीक है गुरु भाई। तो जब तक कोई और गुरु परिवार में सामने आके कुछ डिस्कस नहीं कर रहे हैं, तब तक ये मैं आज सुबह एक गुरुदेव की जो किताब है, आप सबको दिख रही हो अगर, स्पिरिचुअल साइंस, गुरुदेव की मैगजीन है ये, आज मैं उसके कुछ पन्ने पढ़ रही थी, तो एक ऐसा पन्ना मिला, ये अगर आपको दिख रहा हो तो, ये वाला, ये है 41 नंबर पेज पे है, स्पिरिचुअल साइंस किताब है। तो एक हफ्ते से हम लोग सुन रहे हैं, बहुत से गुरु भाई आते हैं यहाँ पे अपनी साधना के बारे में बता रहे हैं कि किसी की साधना में थोड़ा उतार चढ़ाव या जो भी चल रहा है, बहुत सारी बातें इस पूरे हफ्ते हुई, मंत्र जप को लेके हुई। तो पता नहीं क्यों अंदर से ऐसी भावना जागी कि गुरुदेव, लगा कि गुरुदेव चाहते हैं कि ये पन्ना सबको मैं सुनाऊं। तो जब तक कोई और गुरु भाई बहन नहीं आ रहे हैं, मैं ये पन्ना पढ़ के सबको सुनाना चाहूंगी, और आप में से जो आना चाहें उसके बाद आप आए, और उस बीच में भी आए तो भी ठीक है, वरना मैं तब तक आपको ये पढ़ के सुनाती हूँ। ये श्रीमद् भागवत गीता से, देखिए मेरी संस्कृत अच्छी नहीं है, तो जो हिंदी में अनुवाद है मैं उसी को पढ़ के आपको सुनाऊंगी। ये 41 नंबर का पेज है, में है, एकमात्र मेरी शरण में आ जा, समस्त धर्मों का परित्याग और एकमात्र मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे समस्त पापों और दोषों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर, मैं मुक्त कर दूंगा। तुम्हें इस तरह परेशान होने या संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं, मानो सारा उत्तरदायी तुम्हारा ही हो और परिणाम तुम्हारे प्रयास पर ही निर्भर करता हो। तुम्हें तुमसे कहीं अधिक शक्तिशाली सत्ता इस कार्य में लगी हुई है, चाहे कोई रोग शोक हो या संकट उत्पन्न हो, या तुम्हें अंदर से कोई पाप या मलिनता उमड़ती हो, किसी बात से तुम्हें जरा भी घबराना नहीं चाहिए। केवल उन भगवान को दृढ़ता पूर्वक पकड़े रहो। मैं तुम्हें समस्त पापों और दोषों से मुक्त कर दूंगा, स्वयं भगवान तुम्हें इन सबसे मुक्त कर देंगे। परंतु यह मुक्ति अचानक किसी चमत्कार के रूप में नहीं आती है, यह पवित्रीकरण की एक प्रक्रिया है के द्वारा आती है, और यह सब चीजें उस प्रक्रिया का एक अंग है। यह सब चीजें ठीक उस धूल की जैसी हैं जो बहुत दिनों तक गंदे पड़े हुए कमरे और अंतर में साफ करते समय बादल की तरह छा जाती हैं। यद्यपि उस धूल से दम घुटता सा मालूम होता है, फिर भी अपने प्रयास में बराबर लगे रहो, थोड़े समय के बाद धूल का बवंडर छट जाएगा, शोक मत कर। श्री अरविंद। तो ये गुरुदेव की स्पिरिचुअल साइंस जो किताब है, इसमें एक ये पन्ना है, तो मुझे ऐसा लगा कि इसका डिस्कशन होना चाहिए। तो ये मुझे पर्सनली बहुत, इसे एक कहते हैं, मुझे एक बहुत
इससे एक अच्छी गाइडेंस मिलती है। जैसे कभी भी हम लोगों को साधना में कभी भी भटकाव महसूस होता है, या हमें ऐसा लगता है कि हमें वो परिणाम नहीं प्राप्त हो रहे जो हमें चाहिए, या फिर हमें ऐसा लगता है कि ऐसा क्यों और वैसा क्यों नहीं, तो ये जो सेकंड स्टैंजा मैंने आपको पढ़ के सुनाया, जिसमें उन्होंने जिसमें जिसमें गुरुदेव की इस स्पिरिचुअल साइंस में जो श्री अरविंद के द्वारा लिखी गई है, जिसे गुरुदेव ने कहा है कि अरविंद ने जितना नजदीक से भविष्य को देखा है उतना किसी और ने नहीं देखा, तो ये खुद हमारे गुरुदेव के श्री वचन है। तो इसमें जब जो लेखनी है इसमें स्पष्ट तौर पे लिखा है कि हो सकता है कि आप जब एक रूम में घुसते हैं तो जैसे वो धूल का बवंडर होता है, जैसे जो महीनों सालों की बरसों की धूल होती है, जब उसकी सफाई चालू होती है तो पहले धूल का बवंडर ही बनता है, धूल का गुब्बारा बनता है। और उस धूल के गुब्बारे से आपको घबराना नहीं है, आपको डरना नहीं कि धूल का गुब्बारा क्यों मिला। हो सकता है आपका दम घुटे, हो सकता है थोड़े क्षण को आपको लगे कि अरे मैं तो दम घुट के मर जाऊंगा, इस धूल के बाद तो मुझे कभी कुछ क्लियर ही नहीं दिखाई देगा, लेकिन ऐसा नहीं है। एक समय आएगा जब वो धूल बैठ जाएगी। और ये सफाई की प्रक्रिया है। बहुत सी गृहणियां भी यहाँ पे जुड़ती हैं हमारे साथ, जो गृहणियां हैं। और गृहणियां क्यों, आजकल तो सभी बराबरी से गृहस्थी में काम करते हैं। तो आपने कभी भी देखा होगा कि घर की सफाई, जब दिवाली की सफाई होती है तो आप अक्सर देखिएगा दिवाली के सफाई से जस्ट पहले घर फिर भी ठीक ठाक लगता है, लेकिन जैसे ही दिवाली की सफाई चालू होती है तो उस घर का जो हाल होता है ना, उससे थोड़ा साफ तो सड़क लगती है, तो सड़क से भी बुरा हाल हो जाता है घर का। लेकिन हम कहते हैं हम दिवाली की सफाई कर रहे हैं, और जब वो दिवाली की सफाई पूरी होती है तो फिर उस घर की जो कहते हैं ना, ऐसे शायद दिखने में हमें धूल ना दिख रही हो, गंदगी ना दिख रही हो, पर उस घर की कुछ चमक ही अलग होती है। आप अक्सर आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि घर में दिवाली की सफाई के बाद जब हम घर में किसी भी तरह का लट्टू बल्ब कुछ भी जलाते हैं तो कुछ चमक ऐसी होती है जैसे दीवारें चमक रही हो। जैसे दीवार तो हम कहते भी अरे सफाई की बात ही अलग होती है। तो जब से सफाई हो जाती है ना तो उसके बाद की बात वाकई अलग होती है। हाँ, लेकिन उसके पहले जब सफाई का ड्यूरेशन चल रहा होता है तो रूम इतना गंदा लगता है कि अरे बाप रे ये क्या हो गया। तो घबराए ना, सफाई चल रही होगी, ठीक भी होगा। अल्टीमेटली सफाई होगी तभी तो हम अपनी एक नई रोशनी, नई चेतना में जागृत होंगे। और जैसे कि गुरुदेव ने भी कहा है कि मुक्ति कोई खिलौना नहीं है कि आप आए और आपको कोई हाथ में दे दे। इसके लिए आपको धैर्य रखना होगा और प्रयास सिर्फ इतना करना है, गुरु से इतनी श्रद्धा रख के आपको गुरु की तरफ बढ़ते चले जाना है। गुरुदेव का हाथ नहीं छोड़ना है, जो हो जाए जैसा हो जाए बस गुरुदेव का हाथ मत छोड़िए। मतलब ये कर लीजिए कि आपकी जिंदगी के लिए हर चीज के लिए गुरुदेव रिस्पॉन्सिबल है, बस उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उनको पार लगाना ही पड़ेगा। बस ये एक मुझे एक छोटी सी बात शेयर करनी थी आप सबसे। और अगर इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए आप में से कोई भी गुरु भाई या गुरु बहन सामने आके इस बात को बढ़ाना चाहे और इस पे अपने कोई विचार रखना चाहे तो प्लीज सामने आए और अपना कैमरा और माइक ऑन करें। जय गुरुदेव। आजकल तो गुरुदेव के प्रचार प्रसार का ऑफलाइन भी बहुत बड़े बड़े आयोजन हो रहे हैं हर जगह। आज भी कोटा में भी और शायद कोटा के बाहर भी बहुत सी जगहों पे गुरुदेव का प्रचार प्रसार बहुत अच्छा चला। तो अगर उससे रिलेटेड किसी के पास कोई जानकारी हो, किसी गुरु भाई गुरु बहन के पास, तो वो भी आके शेयर कर सकते हैं, वरना गुरु चर्चा को मैं ही आगे बढ़ाती हूँ। जय गुरुदेव। आज लगता है सभी को बहुत गहरा ध्यान लगता है।
लगता है गुरुदेव का मुझे बहुत ज्यादा आशीर्वाद है। मैं तो यही मानूंगी कि गुरुदेव की ज्यादा ही आशीर्वाद है। कि जब भी मैं सेशंस में आती हूँ, मैं हमेशा नोटिस करती हूँ कि सब बहुत गहरे ध्यान में होते हैं। अच्छी बात है, चलिए ये तो कि सब गहरे ध्यान में। तो अगर गहरे ध्यान में कोई बहुत अच्छी अनुभूति हो तो हम सबसे भी शेयर कीजिए, हम सबको अच्छा लगेगा और गुरु चर्चा को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। तो ये सब आपका प्लेटफॉर्म है ये, तो बहुत बहुत जय गुरुदेव ऋचा गुरु बहन। आइए, और मंच पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय गुरुदेव गुरु बहन। ऋचा गुरु बहन को शायद उनका हैंड रेस किया था ऋचा गुरु बहन ने। चलिए, ऋचा गुरु बहन लगता है कहीं बिजी हैं अभी। ठीक है, कोई बात नहीं, तब तक हम बात को आगे बढ़ाते हैं। और जब भी इस चर्चा में आप में से जो भी आना चाहें, आप इनवाइटेड है। ऋचा गुरु बहन और उन्होंने किया है, तो अपना कैमरा एंड माइक अनम्यूट करेंगे गुरु बहन। आपका हैंड तो रेस दिख रहा है, आप दिख नहीं रहे हैं। गुरु बहन। हाँ, जय गुरुदेव गुरु बहन, जय गुरुदेव। अरे वाह, देखिए मैंने एक मांगा, गुरुदेव ने दो दो साधक दिए, क्या बात है। ये गुरुदेव की कृपा है, देखिए। जय गुरुदेव। तो बारी बारी से आप दोनों बताइए अपने अपने अनुभव अनुभूति। पहले जो बताना शुरू चाहे करूं आप। हाँ हाँ बिल्कुल, प्रतीक गुरु भाई आप शुरू कीजिए। आज आपसे शुरू करते हैं। जय गुरुदेव गुरु मुझे बहन। आज जानना हाँ है, आज मुझे कुछ बताना नहीं है। कीजिए। ये जानना चाह रहा हूँ कि गुरुदेव ने अपने एक स्पीच में कहा था कि स्पिरिचुअल साइंस मैगजीन में उन्होंने एक बच्ची का जिक्र किया था, कि उन्होंने जिक्र किया था कि मुनीश टीटी हाँ, टीटी। हाँ कि एक बच्ची है जो 3 या 4 फीट जमीन से ऊपर उठ जाती है। बिल्कुल जी। तो वो किसी को कुछ अनुभव पता है क्या? क्योंकि मैंने बस वो स्पीच में ही सुना, तो वो उसके बारे में हाँ कैसे पता है ना। हाँ, एक्चुअली देखिए, मेरे को थोड़ा बहुत जो अंदाजा है मैं बता दूंगी, लेकिन पुराने गुरु भाई बहनों को तो बहुत पर्सनली बहुत अच्छे से पता है। और अगर मैंने आज ही सुबह एक्चुअली मैं आज लकीली मैं देखिए मैं कैसे बोल रही हूँ, कभी नहीं गई, पर आज ऑफलाइन एक प्रचार की जगह थी, वहां मैं गई थी और वहाँ रामलाल गुरु भाई अवेलेबल थे। रॉयल स्कूल में आज था, तो उसमें वहां पे आज देखिए देखिए अद्भुत सी बात है। आज आप पूछ रहे हो, आज सुबह आज रामलाल गुरु भाई स्टेज पे खड़े होकर उन्हीं के बारे में बात कर रहे थे। तो अगर वो हो या फिर पुराने कोई भी गुरु भाई बहन तो बताए, लेकिन जो सुबह मैंने सुना मैं उसके अकॉर्डिंग आपको बता सकती हूँ। तो मैंने जी। ये सुना था रामलाल गुरु भाई के मुख से ही सुना था। अगर वो शायद ना हो तो मैं उनके बिहाफ पे बता रही हूँ, और कोई पुराने गुरु भाई बने तो वो भी बता सकते हैं। तो उन्होंने बताया ये था कि वो जो टीटी थे, मुनीश्वर टीटी, शायद मुनीश्वर, मुझे करेक्ट प्रोनाउंस नहीं कर पा रही हूँ मैंने, लेकिन उनकी जो बच्ची थी वो शायद 8-9 साल की थी। तब वो जमीन से 1-2 फीट या जो भी वो फीट बताते हैं, वो जो एग्जैक्ट, मैम बैड इन नंबर्स, बट हाँ वो जमीन से ऊपर उठ जाती थी, मतलब ग्रेविटी का रूल को डिफाई करके वो ऊपर उठ जाती थी। हम्म। तो ये बात थी। और उसमें मैंने सुना था ऐसा कि शायद रामलाल गुरु भाई के मुंह से सुना हो, मैं गलत कोट कर रही हूँ, मुझे नाम नहीं याद, पर किसी के मुंह से मैंने सुना था कि जब उन्हें कैमरे में कैप्चर करने की कोशिश की जाती थी उस बच्ची को, तो कैप्चर नहीं कर, मतलब जैसे ही उनको कैमरे में 15 मिनट के ध्यान में पूरे टाइम मतलब जमीन से ऊपर उठ जाती थी, और अगर उनको कैमरे में कैप्चर करने की कोशिश करो तो वापस वो नीचे आ जाती थी, तो कैमरे में नहीं आ पाती थी। तो और गुरुदेव से इस बारे में शायद प्रश्न भी पूछा था उनके पिता ने, तो गुरुदेव ने यही बताया था कि अभी वो समय नहीं आया है, अभी वो समय नहीं आया है कि जब इस चीज का प्रकटीकरण हो, सही समय पे ये चीज दुनिया के सामने आ जाएगी। फिर बाद में गुरुदेव की स्पीच में मैंने सुना था कि शायद वो बच्ची बाद में बड़ी होके शायद फार्मा में कुछ करा है उन्होंने, डिप्लोमा या फिर कुछ उनकी डिग्री है।
तो वो है। और आज मैंने पहले मुझे भी जानकारी नहीं थी, बट लकीली आज मैं सुबह रामलाल गुरु भाई को सुन रही थी जब वहां पे सेशन वो ले रहे थे, तो उसमें उन्होंने बताया कि वो बच्ची आज 21-22 या जो भी मतलब 20s में ही है वो अपनी, तो 20s में जो बच्ची है वो आज भी अपने ध्यान में 15 मिनट के ध्यान में जमीन से ऊपर उठ जाती है। तो ये आज भी है, ये टू अभी भी शायद उसके साथ, मेरे को भी अजीब लगता था ये सुन के, सोचती थी मैं कि वो बचपन में उसके साथ होता था या अभी भी होता है। तो ये आज सुबह ही मैंने ऐसा सुना रामलाल गुरु भाई के मुंह से कि वो अभी भी उनके साथ होता है। पर शायद ऑब्वियसली बात है कि शायद वो कैमरा या फिर फोटो उनका खींचने की कोशिश करो तो वो कैमरे में नहीं आ पाता, वो नीचे आ जाती हैं। तो वो समय आएगा तो गुरुदेव हम सबके सामने वो चीज उद्घाटित कर देंगे। और बाकी सूक्ष्म रूप से जी हाँ गुरु भाई। और कि कई लोगों को जिनको खेचरी मुद्रा लगती है तो जी के साथ भी ऐसा होता है कि वो जमीन से कुछ ऊपर उठ जाते हैं। कौन गुरु भाई? जो कोई कुछ साधक ऐसे होते हैं जिनको खेचरी मुद्रा लगने के बाद वो जो ब्रह्मरंध्र होता है वो तो टपकता ही है, पर उसी के साथ साथ वो जमीन से कुछ ऊपर उठ जाते हैं। तो ये मैंने आज ही कहीं पे सुना था, अच्छा अच्छा। इसलिए मेरे को वो बात याद आ गई कि उसको वो जो बच्ची थी उसका क्या हुआ। हाँ गुरु भाई, अब देखिए उसके बारे में तो डिटेल में तो मुझे नहीं पता, ये जो जानकारी थी मैंने आपको अपने साथ शेयर कर दी। और बाकी हमारे गुरुदेव के तो योग में देखिए कुछ ऐसा होता है ना कि आदमी ऊपर भी उठ जाता है तो भी उसको खींचनी लगती है, खींचनी लगती है तो ऊपर भी नहीं उठता है। हमारे सिद्धि योग में तो क्या है ना, पैटर्न्स नहीं होते, मतलब एक कहते हैं सेट पैटर्न नहीं है। या ये बोल लीजिए कि गुरुदेव ने कुछ ऐसा कर रखा है ना कि कुछ चीजों को वो अकॉर्डिंगली चलाते हैं ताकि आपकी साधना डिस्टर्ब ना हो। और मैं इसको पर्सनली ऐसे लेती हूँ कि शायद कभी कभी होता है कि अक्सर ये जो साधना हम जैसे कर रहे हैं भोग और मोक्ष के साथ, ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है कि जैसे हम गुरुदेव हमेशा बोलते थे कि जब तक जैसे हम इंडियंस जो होते हैं वो इंडियंस और भारतीयों के लिए बोलते थे कि हमारे भारत में भी कुछ गलतियां हुई है पूर्व समय में। गलती ये हुई है कि हमने सिर्फ मोक्ष को मतलब सिर्फ परलोक को ही अपना टारगेट बना के रखा, इस चक्कर में श्लोक को बिगाड़ लिया। और जो विदेश है मतलब पश्चिमी सभ्यता, उन्होंने सिर्फ मैटर को पकड़ के रखा और स्पिरिट को बिल्कुल नेग्लेक्ट कर दिया, इसीलिए वो पिछड़ गए। तो गुरुदेव कहते थे कि ये जो योग है, मतलब योग बोलते थे या वो बोलते थे कि जब तक आपके भोग और मतलब ये जो मैटर है और स्पिरिट का कंप्लीट मिलन नहीं होगा, तब तक आपको वो कंप्लीट नहीं होगी चीज, ये गुरुदेव के जो योग में। तो मुझे ऐसा लगता है गुरु भाई कि साधना में जब भी पुराने समय साधक या साधना रही है, उसमें सबसे बड़े जो पतन का कारण होता है वो अहम भाव होता है। और मुझे लगता है गुरुदेव जो माइक्रो मैनेजमेंट करते हैं वो हम सबके अहम भाव का माइक्रो मैनेजमेंट करते हैं। वो हो सकता है ये साधक हो सकता है अपनी बहुत अच्छी स्थिति में हो, बहुत उन्नत स्थिति में हो, लेकिन गुरुदेव कभी उस पर वैसा उद्घाटित नहीं होने देते। मतलब वो ऐसा नहीं करते कि उसको कंफर्म ही हो जाए कि वो, क्योंकि वो कंफर्म हो जाएगा कि गुरुदेव अक्सर बोलते भी कि आपको सिद्धियों के चक्कर में नहीं अटकना है। तो मैं हंसती भी थी कि गुरुदेव सिद्धियां देते ही नहीं किसी को, तो सिद्धि में अटकेगा कैसे कोई आदमी। लेकिन एक्चुअली गुरुदेव ने इतना प्रोटेक्टेड मेथड बना रखा है कि अगर आपको सिद्धियां टच भी करेंगी ना, तो आपको प्रोटेक्टेड, आपको सोच के नहीं उनको छोड़ना पड़ेगा, वो आपको ले जाएंगे। और अगर अगर मान लीजिए कि किसी में टेंडेंसी है, किसी साधक में ऐसी टेंडेंसी है कि शायद उसके पूर्व जन्मों में उसकी ऐसी तपस्या रही है और वो सिद्धियों में भटक जाता है, उसका भटकाव है, तो गुरुदेव उसको उस चीज को टच ही नहीं करने देंगे। और वो कभी गुरुदेव जब तक आपको फाइनल पॉइंट पे नहीं ले जाएंगे, मुझे नहीं लगता गुरुदेव सब कुछ रिवील करते हैं। मतलब गुरुदेव इसलिए बताते हैं बट स्टेप बाय स्टेप बताते हैं ताकि आप अहम भाव में ना फंसे, ये मेरा पर्सनल मानना है। क्योंकि मुझे कभी नहीं लगता कि हम में से कोई भी साधक कम या ज्यादा है। देखिए मैं एक प्रतीक भाई अगर 2 मिनट आपके पास हो तो मैं 2 मिनट में बस अपनी बात को रैप अप करूंगी। देखिए मैं ये मानती हूँ सिद्ध योग, पर्सनली मेरा मानना है सिद्ध योग, बाकी योगों का मैं नहीं कह सकती हूँ क्योंकि बाकी योग वो दे भी नहीं सकते जो सिद्ध योग देते हैं। क्योंकि सिद्ध योग में गोलोक में एंट्री है डायरेक्ट, वो गुरुदेव ने बोला है ना कि इस मोक्ष में आपको डायरेक्ट गोलोक के अंदर एंट्री है और गोलोक के बाद फिर आपको दोबारा नहीं आना होगा। गोलोक इज द मतलब आप परमात्मा के लोक में चले गए तो फिर क्या ही और है। तो गुरु भाई मुझे ये लगता है सिद्ध योग, पर्सनली मैंने इसको हमेशा ऐसे ही फील किया है कि सिद्ध योग इज लाइक अ ट्रेन, मतलब एक रेलगाड़ी होती है ना, ये मेरा पर्सनल मानना है कि जैसे एक रेलगाड़ी है और इस रेलगाड़ी का जो टिकट है ना, वो टिकट है वो मंत्र। वो मंत्र जिस दिन आपको मिला ना और आपने वो मंत्र को जपना चालू कर दिया, मजबूरी से किया हो, प्यार से किया हो, आपने जैसे किया हो, और आपकी एक बार श्रद्धा आ गई गुरुदेव पे, तो आपका ट्रेन का टिकट है कंफर्म हो गया और आप आ गए ट्रेन के अंदर।
तो गुरु भाई क्या है ना, अनुभव अनुभूतियां जो भी हैं वो कुछ ऐसी हैं कि वो जो पूरी ट्रेन चलती है ना गुरु भाई, तो कुछ लोग डिब्बे में आगे चढ़ते हैं, जो पुराने सादा के मान लीजिए जो पहले डिब्बे में चढ़ गए, पीछे के डिब्बे जो बाद में जुड़ रहे हैं। लेकिन आपने कभी नहीं देखा होगा ट्रेन में पहला डब्बा 2 दिन पहले पहुंचे और आखिरी डब्बा 5 दिन बाद। ट्रेन पूरी एक साथ होती है, पहली बात तो ये। दूसरी बात गुरु भाई, आप ना ट्रेन का एग्जाम्पल इसलिए मैं दे रही हूँ क्योंकि तो मुझे ट्रेन प्रिय भी लगती है, मिस्टीरियस भी बहुत लगती है, और हमारे गुरुदेव रेलवे डिपार्टमेंट से, इसलिए मुझे ट्रेन प्रिय भी बहुत है, इसलिए मैं इस एग्जाम्पल को बड़ा पसंद करती हूँ। दूसरी बात क्या होती है, ये साधना ट्रेन में बैठने वाले यात्रियों जैसी है। जैसे क्या होता है ना, जैसे आप ट्रेन में बैठते हैं ना, कुछ लोगों को तो विंडो सीट मिलती है, कुछ लोगों को बर्थ पे जाके ऊपर सो जाते हैं, कुछ लोगों को बीच में ठस के भी बैठना पड़ता है। यात्रा हम सबकी चल रही है और हम सबको एक ही डेस्टिनेशन में पहुंचना, और शायद मुझे लगता है लगभग लगभग हम सबका डेस्टिनेशन में पहुंचने का, जो गुरुदेव पे समर्पित हो गए, उनका समय पहुंचने का समय भी वही रहेगा, चाहे उन्हें अनुभव हो, अनुभूति हो या एक जैसी कोई वैसी वाली बात है कि ट्रेन की जो खिड़की के बाहर देखते रहते हैं, जरूरी नहीं है वो ट्रेन से अलग से पहले नहीं पहुंचते हैं, और जो ऊपर बर्थ पे सो रहे हैं या फिर बीच में वो खिड़की के बाद नहीं देख रहे हैं, वो बाद में नहीं पहुंचेंगे, पहुंचेंगे हम साथ में। तो ये मेरा पर्सनल मानना है कि मतलब अनुभव अनुभूतियां अच्छी हैं, जिनको होती हैं उससे उत्साह बढ़ता है, लेकिन सिद्ध योग में इसलिए कुछ भी कहना, कंफर्म कहना बड़ा वो होता है, ये सिर्फ गुरुदेव ही जानते हैं गुरु भाई। मतलब और एक सवाल और है मेरे को, अभी क्या हो रहा है, अभी 2-3-4 दिन हुए हैं मेरे को, तो मैं क्या ध्यान में बैठता हूँ ना, तो ध्यान के बाद मुझे अचानक से ही है ना, मतलब ध्यान के बाद है ना, मेरे को सिर में बहुत दर्द हो रहा है, सिर के पिछले हिस्से में, आगे वाले हिस्से में, साइड वाले हिस्सों में, ये यहाँ, हाँ पीछे, हाँ यहाँ पे, इससे थोड़ा सा नीचे और गले की साइड है ना, हाँ यहाँ नीचे 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 ना, ये और मतलब ये नीचे, इसके ये नीचे कान ये साइड में है ना, हाँ कान के हाँ, ये जो आपके स्पेक्स लगे हैं उस साइड में, ठीक है, यहाँ पे। हाँ यहाँ पे, तो ये मेरे को दर्द हो रहा है, तो मैंने है ना अभी 2 दिन छोड़ दिया था, फिर मैंने तीसरे दिन, अभी 2 दिन छोड़ के वापस तीसरे दिन किया, तो वापस मेरे को दर्द हो रहा है। तो अब मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है, और क्या है कि मेरा जो नाम जप है ना, वो लगभग लगभग मेरे को अजपा ही लग गया है, मेरा पूरा पूरा दिन लगभग लगभग चलता ही रहता है, जबकि मैं रात को सोने जाता हूँ ना, नींद, तो नींद में भी वो, मतलब नींद के वक्त भी चलता रहता है शुरुआत में। बिल्कुल गौर भाई, एक्चुअली ये मेरे साथ भी होता है, मतलब मैं अजपा नहीं लगाया मुझे, बट मेरे साथ होता है। कभी सर दर्द होता है, कभी सर बहुत गर्म भी हो जाता है, कभी सर में बहुत तेज दर्द भी होता है। तो पहले तो क्या, इनिशियल में तो मैं घबराने ज्यादा लगता था, अरे सर दर्द हो रहा है, अरे कितना परेशान हो रही हूँ, तो लगता था। लेकिन बाद में अब क्या है ना, यूजुअल में थोड़ा आ गई हूँ ना रूटीन में, तो पता रहता है ये सर दर्द है, वो पता पड़ गया वो आध्यात्मिक सर दर्द है, वो होगा और वो अपने आप ठीक हो जाएगा, वो कुछ क्लीनिंग होती है या फिर ऊर्जा है, तो वो क्या, तो ठीक हो जाता है। मुझे भी होता है ये सर दर्द। तो और 3 जैसे नहाना पड़ता है दिन में, मेरे को इतना क्या, पसीना भी आ रहा है। गुरु भाई मेरे को भी सेम ये रहा है मेरे साथ, ये चीज आप जो जिससे गुजर रहे हैं ना, ये सब मेरे साथ हो चुका है। मेरे को 3-3 बार 4-4 बार नहाना पड़ता था, इतनी गर्मी छूटती थी शरीर से, शरीर जलता था, मतलब शरीर में ऐसा लगता था जैसे शोलो बेटा। इनफैक्ट मैं आपको कहीं क्या, कल रात की बात बता रही हूँ, मेरे साथ ही होता है। जैसे कभी मेरे को ज्यादा ध्यान होता है, जो भी होता है, गुरुदेव का बहुत क्लोजनेस फील होती है, तो मुझे पूरे शरीर में ऐसा लगता है जैसे इचिंग होती है ना, इचिंग होती है। और रात बड़ी ज्यादा होती है, जैसे आफ्टर 11 o'clock में सोने जाऊंगी तो इचिंग बढ़ जाएगी एकदम से, पूरे शरीर में ऐसा लगेगा इच हो रहा है हर जगह। तो मैं रात को ही गुरुदेव से नहीं तो बोलती है, अब अरे मैं कोई ऐसे नहीं हूँ, जी गुरु भाई। अगर कोई है शेयर करे अभी, इनको अगर सिर में दर्द हुआ हो काफी। हाँ मुझे तो हुआ है, और बाकी किसी और गुरु भाई बहन को भी अगर सर में दर्द हुआ है। ऋचा गुरु बहन आप मंच पे ही आप शेयर करिए अपना कोई अनुभव अनुभूति इससे रिलेटेड हो तो। और सुनीता गुरु बहन ने भी हैंड रेस किया है, वो भी बताएंगे। ऋचा गुरु बहन आप भी बताएं, आप पहले बताएं, आप पहले मंच पे। गुरुदेव, जय गुरुदेव जय गुरु बहन। गुरुदेव। आवाज आ हाँ हाँ गुरु बहन आपकी आवाज आ रही है। रही? वैसे तो मुझे तो ऐसा अनुभव नहीं हुआ है। शुरुआत में मेरे भी सर में बहुत खिंचाव होता था, क्योंकि मुझे अनुभूतियां आप जानती कि सपने में होती हैं। तो कुछ ऐसी चीजें सपने में दिखती थी कि बहुत डर जाते थे, तो पूरा सर बहुत अजीब सा, मतलब तेज से खिंचाव होता था। मेरे बेटे को ऐसी होती है जैसा गुरु भाई को भी हो रही है चीजें। मेरे छोटे बेटे को इस तरह की होती है, उसको सर में बहुत दर्द होना, पीछे की तरफ गर्दन की तरफ चले जाना, वो सर पीछे बैक साइड में दर्द होना,
पीछे जो हम सर का जो पीछे हिस्सा होता है उसके दोनों लेफ्ट राइट वहां पे दर्द होना, उसके होता है ऐसा, माथे पे भी दर्द होना। तो मैं गुरु भाई से कहना चाहूंगी कि इसमें कोई भी चिंता की बात नहीं है, ये बहुत अच्छी प्रगति कहलाएगी इस साधना में आपकी जो चल रही है, और इसको होने दीजिए और गुरुदेव से ही प्रार्थना करिए और धीरे धीरे ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। इसमें कोई घबराने की बात नहीं गुरु भाई, ये तो आगे आप बढ़ रहे हैं, ये तो बहुत अच्छी चीज है जो आप आगे बढ़ रहे हैं इस तरह से, इसमें कोई घबराने की मुझे बात ऐसा नहीं लग गुरु रहा भाई। है, मैंने सुना है, जी मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मैं जाप कर रहा हूँ, जो मैं साधना कर रहा हूँ, उससे जो ऊर्जाओं का वेग आ रहा है, वो वेग मेरी बॉडी से संभल नहीं रहा, तो अभी वो इसलिए एडजस्ट हो रही है एक तरीके से, देखिए गुरु अडॉप्ट। भाई, हाँ बोलिए। मुझे ऐसा लगता है कि उन ऊर्जाओं का जो वेग है वो थोड़ा ज्यादा पड़ रहा है मेरी बॉडी पे, इसलिए वो हैंडल नहीं कर पा रही है, मुझे ऐसा लगता है। तो आपके क्या नहीं, जो विचार करना चाह रहे आप जो ये देखिए, ये जो हम लोग सोचते हैं ना, ये हम अपनी मानवीय बुद्धि लगाते हैं गुरु भाई, लेकिन हम इस जिस विधा से जुड़े हैं ना, वहां हमारा कोई मानवीय बुद्धि से कोई लेना देना नहीं है, ना मुझे कुछ सोचना है। और अगर आपके देखिए, जब आपके शरीर की बॉडी की नीड होती है ना, आपके कुंडलिनी शक्ति को ये पता है कि आपकी बॉडी इतना सहन कर सकती है, तभी वो आपको इस स्टेज पे लाए हैं, वरना कुंडलिनी शक्ति इस स्टेज पे भी नहीं लाती अभी। कुंडलिनी शक्ति अच्छा, को सब पता होता है कि हाँ, कि आपकी बॉडी इतना जो है वो बियर कर सकती है, इसलिए वो स्टेज आपकी आ चुकी है। कुंडलिनी शक्ति माँ है हमारी, है ना? हाँ, उनको आप सब पता है, नीड सबकी बॉडी की नीड पता है। नहीं तो ऐसा ना हो कि सबके साथ एक ही जैसी यौगिक क्रिया हो, सबके साथ एक ही जैसी अनुभूतियां हो, नहीं होती ना, किसी के साथ नहीं होती, किसी की किसी से कोई मैच नहीं होता है, क्योंकि सबकी अच्छा, अपनी अपनी बॉडी की नीड है गुरु भाई। तो अच्छा, इसलिए अच्छा। आगे आप मत सोचिए कि ये बहुत ऊर्जा और मेरी बॉडी जो है वो उसको टॉलरेट नहीं कर पा रही है, तो ऐसा हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये हाँ, आपकी तो शरीर टॉलरेट कर सकता है। मैंने इसलिए 2 दिन मैंने ये सोचा कि 2 दिन ना करूँ तो ज्यादा ज्यादा अच्छा है, नहीं तो नहीं मेरे को नहीं थोड़ा नहीं, सा रिलीफ किया, तीसरे दिन किया, फिर अब मैं ऐसे गैप गैप में कर रहा हूँ अभी। नहीं नहीं, आप ध्यान करिए वो, और ध्यान करते रहिए गुरु भाई इसको, और ध्यान में गुरुदेव से आप प्रार्थना करिए, जो ठीक धीरे धीरे ये ठीक भी हो जाएगा आपका। ठीक है गुरु भाई, जी, इसमें कोई चिंता की बात नहीं, बाकी आपको गुरु बहन बताएंगी, अनुमा जी गुरु बहन अच्छे जी, से बताएंगे। जय गुरुदेव। वेरी गुड। जय गुरुदेव। प्रतीक गुरु भाई आप बने रहिएगा मंच पे, और ऋचा गुरु बहन ने बहुत अच्छा बताया, सुनीता गुरु बहन ने भी हैंड रेस किया है, शायद वो आप ही, क्योंकि उनको शायद ऐसे एक्सपीरियंसेस काफी रहे हैं, तो प्लीज आप उनसे भी, और ऋचा गुरु बहन ने तो बहुत ही अच्छे से बताया, आप प्लीज सुनीता गुरु बहन का भी सुनिए, और फिर हंस कुमार जी भी हैं। पहले सुनीता गुरु बहन आप अपना माइक अनम्यूट करें और गुरु भाई को आप जो बताना चाहते हैं प्लीज बताएं। जय गुरुदेव गुरु बहन। जय गुरुदेव, सभी को बहुत बहुत जय जय गुरुदेव। गुरु। जय गुरु भाई, ये जो आपका जो पेन हो रहा है ना, ये ऐसा अक्सर आराधना में होता है। अब मेरे को भी क्या है, जब नाद तो मुझे शुरू से ही सुनाई देता है 2010 के बाद, लेकिन क्या है हाँ, कि जब मेरा नाद ज्यादा सघन होने वाला था, उससे पहले मुझे इतना सर में दर्द होता था, बहुत भयंकर पीड़ा होती थी, मतलब असहनीय हो जाता था कई बार, तो मैं प्रार्थना किया करती थी हाँ, गुरुदेव से। फिर यही धीरे धीरे ये असहनीय ही क्या हो है, रहा है। हाँ हाँ, ये क्या है, धीरे धीरे फिर स्थिति अपने आप कंट्रोल में आ जाती है। ये कोई चक्रों का होता है, ये तो गुरुदेव भी जानते हैं कि क्या होता है, बाकी इससे हमारा अहित नहीं होता कुछ भी। और मुझे तो कभी किसी अच्छा, मेडिसिन की भी आवश्यकता नहीं पड़ी कि मुझे कोई दवाइयों की आवश्यकता पड़ी हो। और अच्छा, ये जो आप ताप वाली बात कर रहे हैं, जो बॉडी के अंदर जो हीट पड़ जाती है, तो ये हीट तो भाई गुरु भाई, शायद मुझे नहीं लगता कि मेरे बराबर किसी को जलाया हो गुरुदेव ने, क्योंकि अभी तक जो अनुभव अच्छा, सुनती आ रही हूँ ना सेशन में, शायद किसी गुरु भाई ने नहीं बताया इस तरीके का, मुझे बहुत जलाया। पता नहीं वो मेरे कर्म प्रारब्ध थे या क्या था, ये तो गुरुदेव ही जाने, पर इतना जलाया गुरु भाई कि मतलब एक साधारण मनुष्य को वो नहीं सहन कर सकती थी उसकी बॉडी, और उसको सहन भी करवाया गुरुदेव ने। और अभी भी परसों की अनुभूति है मेरी रात की, कि रात को क्या हुआ, रात को मैं लगभग 10 बजे करीब सो गई थी, और रात को मुझे नींद खुली, टाइम तो मुझे नहीं है पता, पर उस नींद में मैं क्या देखती हूँ, जब नींद खुली तो मेरी बॉडी बहुत बुरी तरह से जल रही थी, इतनी बुरी तरह से जल रही थी जैसे किसी ने आग लगा दी हो पूरी बॉडी। और आप देखिए मैं बिल्कुल भी विचलित नहीं हुई, मुझे पता है मेरा शरीर जल रहा है, अचानक नींद खुलती है,
और बस मैं गुरुदेव से ध्यान में ही प्रार्थना कर रही थी। मैं कहा ठीक है गुरुदेव, पहले मुझे डर लगता था, पहले भी होती थी इस तरह की अनुभूतियाँ, लेकिन पहले क्या है मैं उठ के मतलब ऐसे बेताशा हो जाती थी, बहुत डर लगने लग जाता था कि अब क्या होगा। लेकिन अब वो डर की स्थिति खत्म हो गई। अब मुझे पता है कि ये कोई न कोई जो जिन चीज़ों को मैं जागते हुए सहन नहीं कर पाती हूँ, मुझे मेरा मानना है ये, और बाकी तो गुरुदेव जाने, कि जिन चीज़ों को शायद मैं जागते हुए सहन नहीं कर पाती, उसको नींद में गुरुदेव करवा देते हैं। और वो बॉडी मेरी इतनी बुरी तरह चल रही थी कि अगर मैं जागती होती तो शायद मैं नहीं सहन कर पाती। लेकिन बस गुरुदेव ने उचटती सी नींद खुलवाई मेरी, पूरी तरह से मैं नींद में भी नहीं जागी और फिर तुरंत ही मुझे नींद आ गई और वो जलती रही होगी, क्या पता क्या हुआ। तो ये हमारा हित नहीं, मातृशक्ति कभी हमारा हित नहीं होने देती है। और इस आराधना में तो गुरु भाई आप धैर्यपूर्वक लगी रहिए, बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, बहुत कुछ उतार अप डाउन चलता ही रहता है इसमें तो। लेकिन जब भी आप किसी बुरी कंडीशन से गुजरते हैं, बुरी तो खैर होती ही नहीं है सिद्ध योग में, लेकिन हमें मानवीय बुद्धि से ऐसा लगता है कि हम बुरी कंडीशन से गुजर रहे हैं। उसके बाद जो अगला स्टेप आता है वो बहुत ही शानदार आता है, बहुत अच्छा आता है, अकल्पनीय, इसकी आप कल्पना भी नहीं कर पाओगे। तो बस हाँ इतना ही मतलब वो कहना एक चाहूंगी। तरीके ट्रायल एंड एरर एरर चलता है कि एक जी एक जी, दुख आता है तो उससे हम कुछ सीखते हैं, जैसे ही वो, बिल्कुल बिल्कुल। और हमको जब पता लगता है कि इसके पीछे तो ये खजाना छुपा हुआ था, अगर ये दुख ना आता तो वो खजाना भी नहीं पा पाते। अभी आपको अभी की ऐसा अनुभूति बताती हूँ गुरु भाई, मैं भी मई जून के महीने में विंटर वेकेशन चल रही थी, तो उस समय मेरी कंडीशन ये थी कि मुझे एक तो डर डर भी लग रहा था, अनजाना किसी भी चीज से डर, और एक मनोबल इतना डाउन हो गया मेरा कि मुझे ऐसा लगता था कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। और उसके बाद जस्ट जो स्थिति मेरी आई लगभग डेढ़ डेढ़ महीने बाद, वो इतनी स्ट्रांग मुझे कर दिया ना कि अब मुझे जीवन इतना सरल और सहज लग रहा है इन दिनों कि जिन चीजों के लिए मैं स्ट्रेस लिया करती थी, चाहे वो घर का कार्य हो, चाहे मेरा वर्किंग पैलेस हो, तो वहां पर मुझे ऐसा लगता था कि मैं इस चीज को नहीं कर पाऊंगी। अब वो मुझे पता ही नहीं चलता है कैसे हो जाता है। और आप ये देखिए जो चीज 2 दिन बाद मेरे साथ होने वाली है, कि जिस चीज की मुझे आवश्यकता हो रही है 2 दिन बाद, वो गुरुदेव अचानक से मुझे ऑटोमेटिकली शुरू करवा देते हैं उसको, और मैं समझ ही नहीं पाती कि मैं ये क्यों कर रही हूँ। और 2-3 दिन बाद मुझे पता चलता है कि ये इसलिए गुरुदेव ने मुझे करवाया कि मुझे आज इसकी आवश्यकता है। तो ये अनायास ही मेरे जीवन में इतने परिवर्तन आ रहे हैं। तो ये सारा अच्छा। आराधना, ये वास्तव में ये सिद्ध योग अद्भुत है, ये दर्शन इसके बारे में। और अभी भी मैं वो जो दिव्य सुगंध है, लगभग 12-13 दिन हो गए, उससे तो बड़ी आनंद आ रहा है। कभी ज्यादा हो जाती है, कभी कम हो जाती है, पर वो सुगंध मैंने तो किसी परफ्यूम के अंदर वो नहीं सुनी, या मतलब कभी मैंने उसको महसूस नहीं किया उस दिव्य सुगंध को। तो ये भी एक अपने आप में अद्भुत वंडर आश्चर्य है कि वो कहाँ से आ रही है बताओ। हम लोग चल रहे हैं, फिर रहे हैं, घर का काम कर रहे हैं, विद्यालय में वर्क कर रहे हैं, और वो सुगंध आए जा रही है, आए जा रही है। तो ये क्या है, समझ से परे है ये दर्शन। कुल मिला के बात ये। तो गुरु भाई आप धैर्यपूर्वक, प्रेम पूर्वक आप आराधना करिए, कहीं कुछ भी अहित नहीं होगा, सब आपके हित के लिए ही परमपिता गुरुदेव करवा रहे हैं। जय गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरु बहन, आपने बहुत ही अच्छे से प्रति गुरु भाई की जो भी प्रॉब्लम्स क्या, जो भी मन में जो सवाल थे उसका उत्तर दिया। मुझे लगता है प्रति गुरु भाई, गुरु बहन के जो एक्सपीरियंस है उनसे आपको शायद काफी मदद मिलेगी, जो मेरे को लगा शायद, क्योंकि उनको एग्जैक्टली जो आप पूछना चाह रहे थे वो एग्जैक्ट उनके पास उस एक्सपीरियंस से रिलेटेड ही उन्होंने अपने अनुभव अनुभूति बताया। ऋचा गुरु बहन ने भी, और उसने तो आपको आपकी जो वो थी वो सॉल्व हुई आपकी, जो आप चाहते थे पता करना। गुरु भाई लगता है ऑफलाइन हो गए। तो ठीक है, हम चलिए, गुरु भाई की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई तभी वो ऑफलाइन हो गए, या उन तक मेरी आवाज नहीं जा रही है। होप सो कि उनकी प्रॉब्लम जो भी उनका मन में हो शंका वो दूर हो गई हो। हंसा कुमार गुरु भाई आपका, हाँ गुरु भाई हो गया, चलिए ठीक है। हंसा कुमार गुरु भाई आप, अच्छा, हंसा कुमार गुरु भाई आए थे और वो चले भी गए। हाँ तो प्रतीक गुरु भाई आप हैं, तो आपकी हो गई, आपको जो जानना था उस जानकारी आपको मिल गई पूरी तरह से, या किसी और कोई मंच पे मैं आमंत्रित करूं अगर आपको और कुछ जानकारी जानी चाहिए हो तो। गुरु भाई मेरी आवाज आ रही है आप तक? प्रतीक गुरु भाई आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, जी आ हाँ रही है जी।
हाँ, मैं आपसे ही कह रही थी कि आपको कुछ और जानकारी चाहिए तो मैं किसी और को मंच पे आमंत्रित करूं या फिर आपका मेरा सवाल तो वो हो गया, आपकी जो जिज्ञासा थी वो शांत हुई? बिल्कुल 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 पूरी हो गई। अब आप लोगों ने कह दिया तो यही होगा फिर। अरे गुरुदेव हैं, देखिए हम सब के जो रखवाले हैं ना वो गुरुदेव हैं, वो चरवाए हैं, हम भेड़ हैं, चलते जाइए। बस ये है कि अगर कोई प्रॉब्लम है ना गुरु भाई, तो इसको ये जो आराधना को छोड़िए मत। मतलब ये कुछ ऐसा है कि जैसे ये साबुन लगाने जैसा है कि साबुन लगा लिया ना, तो अगर अगर आंख में चला गया ना तो पानी बंद मत कीजिए। पानी बंद कर देंगे ना तो आंख जलती रहेगी। तो उसको पानी है मंत्र जप और ध्यान, उसको करते रहिए, वो आंखों से जलन अपने आप खत्म हो जाएगी। कुछ ये मैं एक सिंपल एग्जांपल के तौर पे आपको बता रही हूँ। तो आप अपना साधना कंटिन्यू रखिएगा, है ना गुरु भाई? आपकी तो साधना चल भी बहुत अच्छी रही है, तो आप बस चलाइए इसको आगे, है ना गुरु भाई? और आपकी बहुत अच्छी चल रही है। आपको आगे चल के पता पड़ेगा ये बहुत प्रसाद होता है, ये मुझे भी बाद में पता पड़ा। ये प्रसाद होता है, जो आपको दर्द होता है ना सर में, ये प्रसाद है एक तरह का। खैर वो तो अच्छा। गुरुदेव आपको बताएंगे, वो आपको बताएंगे ये ऐसा प्रसाद है ना, ये इसके लिए तरसते हैं लोग। मैं जाऊं ये तो बात पता पड़ी। ये तो प्रसाद है, गुरुदेव का प्रसाद है, और आपको बहुत आनंद आएगा आगे चल के, जैसे सुनीता गुरु बहन ने भी बताया आपको। तो चलिए, आपकी जिज्ञासा शांत हुई और गुरुदेव कर पाए आपकी जिज्ञासा हमारी माध्यम से शांत हुई, बहुत गुरुदेव की कृपा है। और जय बहुत गुरुदेव गुरु बहुत भाई, जय गुरु। जय गुरुदेव गुरु भाई। और हंसा कुमार गुरु भाई 2 बार आ चुके हैं और दोनों बार उन्होंने अपना माइक और कैमरा ऑन नहीं किया है। तो प्लीज गुरु भाई, अगर आप मंच पे अभी भी जुड़े हुए हैं हम सबके बीच में, तो आप प्लीज मंच पे आए और हम सबसे अपना जो भी आप बताना चाहते थे, बोलना चाहते थे, प्लीज हम सबसे शेयर करें। क्योंकि आप 2 बार आए और दोनों बार शायद आपका माइक एंड कैमरा अनम्यूट नहीं हो पाया। तो अगर आप हैं हंसा कुमार, अगर मैं शायद सही नाम ले रही हूँ, तो आई थिंक से हंसा कुमार गुरु भाई थे। तो प्लीज अगर वो हो मंच पे। गुरु बहन वो हंसा कंवर है, गुरु बहन है वो हंसा कंवर। देखिए, चलिए अच्छा, थैंक्स गुरु बहन बहुत बहुत मुझे करेक्ट करने के लिए। तो हंसा कुंवर गुरु बहन, आई एम सॉरी, मैं पहचान नहीं पाई आपका नाम एक्चुअली। तो हंसा कंवर गुरु बहन, आप आइए सामने और अपना माइक और कैमरा अनम्यूट करें। अगर आप हैं स्टेज पे भी जुड़ी हुई, मंच पे जुड़ी हुई, प्लीज आए और अपना माइक एंड कैमरा अनम्यूट करें। क्या आप जुड़े हुए हैं हमारे साथ? हंसा कंवर गुरु बहन, लगता है कि या तो फिर वो ऑफलाइन हो गए हैं या फिर उन तक मेरी आवाज नहीं जा रही। होता है कभी कभी, नेटवर्क इश्यूज हो जाते हैं कभी कभी। तो आप सब गुरु परिवार में किसी और साधक को अपनी कोई और जिज्ञासा को सामने रखना हो तो रखिए। देखिए, बहुत ही अच्छी एक गुरु चर्चा चली। एक गुरु भाई ने एक जिज्ञासा सामने रखी, जिसे गुरुदेव की कहते हैं ना, छोटी छोटी जो, मैं तो शक्ति ही कहूंगी, ये तो सब शक्तियां ही हैं। तो गुरुदेव की सब शक्ति रूप जो शक्ति के रूप में जो गुरुदेव सब उठा रहे हैं, जिनको जागृत कर रहे हैं, सबने आई और गुरु भाई के जिज्ञासा पे जो उनको ज्ञान दिया गुरुदेव ने, उन्होंने शेयर किया। और मुझे लगता है कि उससे गुरु भाई को बहुत मदद मिली। अच्छा, तो लगता है कि आज अनुभव अनुभूतियों का जो हमारा सेशन था, अब हमें गुरुदेव के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए, क्योंकि सेशन का भी टाइम हो गया है और हिंगू गुरु भाई भी आ गए हैं। बहुत बहुत जय गुरुदेव गुरु भाई, बहुत बहुत जय गुरुदेव आपको। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। बोलो कल के अवतार की जय हो। अनुभव जी जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव। गुरुदेव सभी को जय जय गुरुदेव। गुरुदेव। जय गुरुदेव।